वी आर बैक इन द सेकंड सेगमेंट विद माना टनाका। मेरे साथ मेरी दोस्त माना है। अगर आपने पहला सेगमेंट हमारे इंटरव्यू का नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो उसको देखें। उसके अंदर हमने माना का इंट्रोडक्शन दिया है और पहले सेगमेंट में माना ने अपनी बहुत अच्छी स्पीच हमें हिंदी में सुनाई है, जिसमें उन्होंने पहली बार ही अपने लेस्बियन होने का खुलासा जब किया उसके बारे में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो हम उसी बातचीत को अब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब जरूरी है कि आप पहला सेगमेंट जरूर देखें। इस सेक्शन में हम माना से सवाल जवाब करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप हमारे साथ बने रहिए। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हम आगे जो भी इंटरव्यूज करेंगे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो ये एक रेगुलर है प्रैक्टिस जो करनी होती है, जो मैंने कर दी है। पर अब हम आगे माना के पास वापस जाते हैं। तो माना, आपने हमारे हाँ। पिछले सेगमेंट में बताया कि आपने कैसे इंडिया में पहली बार एक वर्कशॉप के दौरान अपने समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियनिज्म के बारे में बताया। तो आपको मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप ग्लास की बात कर रही थी कि आपने कितने साल वो ग्लास, भारी ग्लास या बैगेज उठाए रखा, तो आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आप लेस्बियन हैं या आप दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं, लड़कों में नहीं? तो मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ कि आपने कितने साल तक उस ग्लास को या बैगेज को बनाए रखा लोगों को हाँ, उसके बारे में बात करने का। एक्चुअली मुझे लगता है ये बचपन से, क्योंकि वो तो शायद नर्सरी या किंडरगार्टन तब से मैंने पता था कि मुझे बहुत वो दूसरा लड़कियों पसंद है। लेकिन वो अजीब तो नहीं लगा था, और क्योंकि मैंने वो गर्ल्स स्कूल में गई क्लास 7 से क्लास 12 तक। हम्म। तो इस गर्ल्स ओनली स्कूल से ना, तो सब लड़कियों होती है, तो वो अपने सीनियर्स को पसंद है या अपने सीनियर्स को लेटर लिखते हैं या वो वैलेंटाइंस डे को चॉकलेट देते हैं, वो इसी तरफ से सब अजीब तो नहीं लगता। तो वो तब तो पता चला, वो कॉलेज में मैंने गई, वो दूसरा लड़कियों को तो अपने बॉयफ्रेंड वो डेटिंग शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं दूसरा लड़की पसंद था, तो तब से पता चला कि हाँ, मैं थोड़ी अलग है, ये शायद थोड़ी अजीब है ना? हम्म। तो हाँ। हाँ, आई गेस मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपकी बात से सुन के और जो भी मैंने और गेज या लेस्बियन से जब भी बात की है, तो ये जो लोगों का एक मिथ है कि ये अननेचुरल है या ये एक बीमारी है, आपको एकदम से हो जाती है, या क्राइम है, क्रिमिनल है, उस तरह के जो मिथ्स हैं या लोगों की गलत धारणाएं हैं, उसको बहुत क्लियरली बताता है कि ये बहुत नेचुरल है। जैसे हम्म। आप बचपन से हेट्रोसेक्सुअलिटी आपके अंदर है, आपको लड़के पसंद हैं, उसी तरह हम्म। होमोसेक्सुअलिटी भी बहुत ही नेचुरल है। आपके अंदर से आपकी एक प्रेफरेंस आती है और आपको बहुत हम्म। शुरू से ही पता होता है कि आपको किसको देख के, जैसे मुन्ना भाई में कहते हैं केमिकल लोचा होता है, या जैसे आपको किसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। तो ये बहुत एक हम्म। नेचुरल चीज है जो आपको हम्म। अर्ली ऑन ही अपने ग्रोइंग ईयर्स में ही पता चल जाता है कि आप हम्म। उस आप की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या प्रेफरेंस क्या है। पर हाँ, ये, ये तो ना बदल नहीं कर सकते, है ना? वो हाँ, वो तो कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो चेंज नहीं हाँ। कर सकते तो हम्म। अजीब नहीं है। या अगर आज आपको कोई कहे कि नहीं आप लड़कों को पसंद करें, तो आप क्या कर सकेंगी ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो वही। कुछ ही लोगों तो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो तो वो पता है शायद वो लेस्बियन हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश तो करेंगे ना अपने बॉयफ्रेंड लेके। लेकिन वो तो बदल नहीं कर सकते। हाँ, वो वो तो जो बचपन ऐसा से है शुरू वो, है, हाँ, तो हाँ, अट्रैक्शन तो बहुत नेचुरल है। बहुत तो नेचुरल है। तो ये कोई बीमारी हाँ। नहीं है, कोई ऑफेंस हाँ। नहीं है, कोई अननेचुरल चीज नहीं है। पर बस हमारे नहीं। दिमाग में बचपन से डाला जाता है कि आपकी शादी होगी, जैसे हम लड़कियों को कहते हैं कि हाँ। प्रिंस चार्मिंग ऑन अ वाइट हॉर्स। तो ये सबके लिए ट्रूथ नहीं है, ये दिस इज नॉट हाँ, नेचुरल थिंग फॉर एवरीवन। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब ये बताएं कि जब आपने इसको पहली बारी शेयर किया, तो हम्म। इंडिया में किस तरह से आपने वर्कशॉप में शेयर किया और इतना टाइम क्यों लगा आपको इसके बारे में बात करने में? और क्या ऐसा था जो आपको रोकता था लोगों को इसके बारे में बताने के लिए?
नहीं, लोगों तो पूछा कि वो तो आपने इतना सालों से क्यों चुप नहीं थे? तो मैंने कहा कि जैसे मैंने वो आपने के बारे में बात करेंगे तो लोग सोचेंगे शायद ये एक बीमारी, है ना? हम्म, तो ये तो 2009 की बात है। तो 2009 तो फिर भी इंडिया में वो तो होमोसेक्सुअलिटी तो क्राइम थे, है ना? तो अभी भी काफ़ी लोग सोचते हैं ये एक बीमारी है, ये जो नेचुरल जो चीज़ नहीं है। तो मैंने सोचा कि वो अगर मैं बात करेंगे तो लोगों मेरे से दूर-दूर हो जाएँगे। लेकिन ऐसे नहीं था। मैंने स्पीच में भी वो बताया कि काफ़ी कई लोगों ने मुझे बहन बोलना शुरू कर दिया और कुछ ही लोगों की आँखों में मैंने खुशी की चमक देखे। तो लोगों तो ऐसे नहीं था, तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत। वो तो हाँ, मैं तो एकदम शांति मिली थी। हम्म। तो आपको अच्छा लगा बोलने के बाद, जैसे आपने कहा आपका हाँ। ग्लास ऐसे लगा कि आपने नीचे रख दिया, आपको पहली बारी खुला महसूस हुआ। तो हुँ, आपने ये भी बताया कि कुछ लोगों के चेहरे में तो खुशी नजर आई, चमक नजर आई जब आपने हुँ। अपनी बात बताई, पर बाकी और ओवरऑल रिएक्शन क्या था, या आपके अंदर कैसी फीलिंग थी? खुलासा तो डेफिनेटली था, पर अम, कुछ था जो आपको परेशान किया बाद में, या कुछ मतलब व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि बताने के बाद कैसा लग रहा था? खुलासा तो था, इंडिपेंडेंस भी फील हुई, आजादी भी फील हुई, पर क्या आपको सबसे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस मिले? कुछ लोगों ने आपको बहन मानना शुरू करा, आपने कहा, बट ओवरऑल हाउ डिड इट फील? कैसा आपको, कैसा लगा उसके बाद? क्या लोगों के क्या रिएक्शंस थे, या आपके इंटरनल हुँ। प्रोसेस क्या चल रहा था? मेरा इंटरनल प्रोसेस तो ऐसे था कि ये ठीक है, वो एक बार तो अच्छी बात है, वो मैंने किया है, लेकिन ये तो एक अनुभव, तो दूसरा लोगों को लेके, दूसरा देश के लेके क्योंकि वो तब तक मैंने पाकिस्तान में काम कर रहे थे। तो ये जो अभी मैं आपने बारे में बताया इंडिया में, लेकिन वो वापस पाकिस्तान में करके ऐसे तो नहीं बस कर सकते, है ना? तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी तो मैं कभी-कभी वो खुला है और कभी-कभी बंद है, तो ऐसे ज़्यादा ऑपरेशन के ना बहुत हिसाब से उस हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हाँ, वो तो काफ़ी साल से जैसे 2009 में मैंने पास किया है, लेकिन उसके बाद 3-4 साल तो हाँ, वो मेरा फीलिंग तो मिक्स था। कभी-कभी वो तो मुझे बहुत शांति मिली थी, कभी-कभी तो नहीं होता। तो ऐसे ज़्यादा मुश्किल है ना। कुछ लोगों तो पता है, कुछ लोगों तो नहीं पता है, मेरा परिवार को नहीं पता है, तो है ना? राइट। तो आपके परिवार में फिर कैसा रहा? आपने जब जब इंडिया में बात की, तो आपने जापान में जाके भी बात करी और अपने माँ बाप नहीं, को नहीं, नहीं, बताया, ऐसे फैमिली नहीं को नहीं, बताया? नहीं, नहीं किया क्योंकि मेरे पास भाई-बहन नहीं है ना, मैं अकेले हूँ, मैं आई एम ओनली चाइल्ड। तो अगर तेरा ओनली चाइल्ड यू हैव योर वन डॉटर तो उसको लेस्बियन है तो खुश तो नहीं हो जाएगा ना अपने माताजी का। हम्म। तो मैंने पहले से पता था कि मेरा माताजी तो बहुत गुस्सा हो जाएगी और शी एक्चुअली बिकेम वेरी एंग्री। तो शायद मैंने कहा 2014 और एनीवे तब तक मैंने बताया मेरा बारे में तो मेरा माताजी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वो किसी को मत बताना स्पेशली वो दूसरा परिवार या मेरा आंटी एंड अंकल एंड चाचा चाची नान वो सब नहीं बताना है ना। तो हाँ वो भी मुश्किल था। हम्म। तो फिर आपने क्या किया? नहीं बताया अभी किसी को, या आपके फैमिली, अब तो नहीं आप बताया, अगर नहीं इसके बारे बताया। में बात हाँ, करते हैं, तो आपकी आंटी या एक्सटेंडेड फैमिली, किसी को नहीं पता बताया। है नहीं, अभी? मेरा किसी को नहीं बताया, मेरा कज़िन को भी नहीं बताया। हाँ। तो नहीं बताया अभी किसी को। तो हुँ। आपकी मदर, अब कितने साल हो गए उस बात को जब आपने फैमिली में बताया? शायद 8 साल तो अभी हो गया। हाँ, तो मेरा वो सबसे पहले 5 साल तो कम से कम बहुत मुश्किल टाइम था। हाँ, हम्म। अच्छा तो नहीं लगता है फिर भी। अब तो थोड़ी ठीक लगता है।
तो अभी आपकी फैमिली को कैसे लगता है, इतने साल हो गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या हाँ, अभी भी नहीं किया? एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन प्राउड तो नहीं करते और वो दूसरा लोगों को लेके पता नहीं कर सके, है ना? हम्म, हम्म। तो हाँ। तो उनका मेन कंसर्न क्या था? मतलब उनको भी यही लगता है कि अननेचुरल है, ऐसा नहीं होना चाहिए? जैसे इंडिया हम्म शादी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पेरेंट्स की हम्म की शादी होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स लड़के ऑपोजिट सेक्स हम्म से ही होनी चाहिए। शादी तो आपकी हाँ हाँ, कहीं बिल्कुल भी हो सकती बिल्कुल। है। तो वो क्या शादी को लेके प्रेशर था, या उनको लगा कि अब ये शादी नहीं करेगी? क्या कंसर्न्स क्या थे उनके? हम्म, शायद वो थोड़ी नीचे देखते हैं, वो जो लोग होते हैं ना, वो लेस्बियंस या गेज है, तो हम्म, वो तो परसेप्शन है ना, वो तो वो लोगों से नीचे है। हम्म, हाँ, वो अलग है। तो हाँ, ऐसे नहीं। एंड ऑल्सो देयर इज नो रोल मॉडल। वो कोई भी ऐसा लेस्बियन उसको नहीं पता है, मेरा प्यार माता पिताजी को तो नहीं पता है, उसकी जनरेशन के अंदर, उसकी वो एज के अंदर, वो कोई भी उनके नॉलेज नहीं है, वो पहचान नहीं है, वो कौन कौन है। और क्योंकि बाहर वो हर दुनिया को लेके आप बहुत सारे लेस्बियन होती है, प्राइम मिनिस्टर्स या बनाते हैं, या एक जगह में मेयर्स बनाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे फेमस पीपल्स, वो तो अपने बारे में खुल कर बोलते हैं आई एम लेस्बियन। लेकिन जापान में वापस तो ऐसे नहीं होता है। जापान में कोई भी वो लीडर्स का जो नेम बताते हैं, वो तो इसलिए मेरा पेरेंट्स को नहीं मालूम है, तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। हम्म, हाँ। हम्म। पर फिर भी आपको कहाँ से करेज आती है अब खुल के? तो अभी आपने पॉडकास्ट एक किया था, पॉडकास्ट भी, जिसमें आपका हम्म है पूरा कन्फेशंस ऑफ अ जापानीज हम्म, लेस्बियन, उसका टाइटल भी इस तरह का है। हाँ और हाँ। वो जापान में ही रिलीज हुआ पॉडकास्ट, और अब आप हम्म ये भी कर रहे हो दोबारा से हिंदी में, तो आप हम्म डेफिनेटली काफी, आप कह रहे हैं कि आपने फैमिली में सबको नहीं बताया आपकी मदर हम्म के कहने पर, बट हम्म आप खुलकर दुनिया में तो बता रही हैं, और आगे जाके लोगों को मैसेजेस भी दे रही हैं। तो इसके बारे हम्म। में आपको कहाँ से करेज आती है कि आप खुल के बात कर? एक्चुअली ये जो एक वर्ड है, एक प्रोवर्ब, मतलब ट्रांसजेंडर से आया है। तो हम अपने परिवार नहीं बनाते, हम अपने परिवार चुनाते हैं। हम्म, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो तेरा माता पिता कौन है और तेरा बहन और भाई कौन कौन है, वो तो हम अपने आप चुनाते हैं। वी विल चूज आवर फैमिली, क्योंकि तब तक मैं हमारा परिवार को बताएंगे अपने बारे में, तो काफी दूर 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 हो जाती है। तो हम्म, ये जो मुश्किल होती है, लेकिन बहुत सारे एलजीबीटी लोगों ने वो अपने परिवार चुनाते हैं। वी विल जस्ट मेक अ फैमिली। तो मेरे पास बहुत सारे भाई बहन है मेरी तरफ से, जैसे, और मैं लगता है वो उसको तो ब्लडली नॉट रिलेटेड, पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ उसको तो मेरा भाई है, मेरा बहन है। तो मैं पाकिस्तान में गई, तो तब तक वो कुछ लेस्बियन लोगों को मैंने मिलते हुए, तो मैंने सोचा कि वो तो मेरी बहन है, क्योंकि वो हमारे पास कोई परिवार नहीं है इस तरफ से, वो अच्छी अच्छा अच्छा वो डिश बनाने का। लेकिन आप तो परिवार बना सकते हैं ना इसी तरफ से। तो इसलिए बहुत सारे कॉलेज मिल गया बहन से और दूसरा लोगों से। हम्म। या आई नो दैट्स अमेजिंग, क्योंकि आपको, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आप अपना फैमिली चुनते हैं। ठीक है, हम एक फैमिली में पैदा जरूर होते हैं, पर हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी चुन भी सकते हैं। तो आप वहां से करेज लेती हैं, और आई गेस दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अदर पीपल हु आर लिसनिंग, कि आप सिर्फ, आपकी फैमिली वो नहीं है जिसमें आप बॉर्न हुए हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप सपोर्ट और जगह से भी मिलता है, सिर्फ ये नहीं है हम्म, कि वही सपोर्ट बिल्कुल। है या वहां नहीं है तो आप दब हाँ के रह जाएं या चुप रहें। आप और जगह से हाँ सपोर्ट
ले सकते हैं। और आज के टाइम पे जो हम LGBT कह रहे हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज में काफी सपोर्ट है। और काफी देशों में, जैसे मैं यूके में हूँ, तो गे लेस्बियन मैरिजेस भी यहाँ तो लीगल हो गई हैं। थैंकफुली हाँ। इंडिया में डिक्रिमिनलाइज तो हो ही गया है, अब क्रिमिनल हम्म। नहीं माना जाता जैसे पहले माना हम्म। जाता था, विच इज अगेन अ बिग स्टेप फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतने सालों हम्म। से इसको लेके कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो कम से कम हम्म। आपको पकड़ के में जेल में नहीं डाल सकते हैं, वो तो एक सही बहुत बात। बड़ी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है। सो दैट्स हाँ। रियली गुड। तो आप फिर आपने अपने में, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी आपने अपने स्पीच में बात की थी इट गेट्स बेटर कैंपेन के बारे में, तो उस कैंपेन के हम्म। बारे में थोड़ा सा और बताइए। वो जापान में है या वो ग्लोबल कैंपेन है? ये तो वो यूएस अमेरिका में शुरू हुआ था, तो बहुत वो rapidly, वो तो बहुत जल्दी जल्दी वो कैंपेन तो बड़ा बड़ा हो गई। वो तो शुरुआत तो सिर्फ एक वो इनिशिएटिव का हैशटैग इट गेट्स बेटर, जो भी आपने बारे में बोलेंगे एलजीबीटी की, वो आपने खुलकर बोलेंगे तो हैशटैग इट गेट्स बेटर लगवा दो। तो हैशटैग इट गेट्स बेटर, तो वो शुरुआत तो बहुत छोटी मोटी इनिशिएटिव थे, लेकिन वो 3 महीने के अंदर even the president Barack Obama, he made a speech and then he put the hashtag it gets better. तो वो बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गए वो प्रेसिडेंट तक। तो हाँ, काफी लोगों वो शुरू किया और बता किया। वो तो एलजीबीटी ही नहीं है, वो जो लोगों allies हम कहते हैं, जो लोगों वो एलजीबीटी को सपोर्ट कर देते हैं और सहयोग देते हैं, उस लोगों को भी बता शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ वो उन्होंने हैशटैग लगवा दिया इट गेट्स बेटर, इट गेट्स बेटर, क्योंकि युवाओं को बहुत जरूरी है ये मैसेज। युवाओं को तो स्पेशली वो जो लोगों वो काफी दूर में रहते हैं या वो किसान होती है, तो वो समझ नहीं आएगा ना वो दूसरा लोगों को लेके एलजीबीटी क्या है और आपने कौन कौन है। तो वो इस लोगों को लेके, युवाओं को लेके बहुत सारे मैसेज सबको दे दिया। तो that was the hashtag it gets better campaign. राइट, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई थिंक हम्म। मेरे और भी 2-3 सवाल हैं आपसे, जैसे कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप अपने हम्म। बारे में कैसा फील करती हैं, हम्म। और आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहेंगी, या हम्म। मैं थोड़े से और मिथ्स के बारे में, धारणाओं के बारे में और बात करना चाहूंगी कि आप लोगों से हम्म। किस तरह की धारणाएं सुनती हैं, ताकि जो और लोग सुन रहे हैं, हम्म। होमोसेक्सुअल्स या हेट्रोसेक्सुअल्स या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके भी दिमाग में अगर कोई और गलत धारणाएं हैं हम्म। होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता को लेके, हम उसकी भी बात कर सकें, और हम उसको हम्म। नेक्स्ट सेगमेंट में उठाते हैं। तो ठीक है। अभी के लिए हम यहीं पे इस सेगमेंट को खत्म करते हैं। तो और हमारे व्यूअर्स के लिए जो आगे और सुनना चाहते हैं और मिथ्स के बारे में बात करना चाहते हैं, और माना से ये सुनना चाहते हैं कि वो अभी क्या है और वो हमें क्या मैसेज देना चाहेंगी, तो जरूर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपके कोई खुद के सवाल हैं या क्वेश्चंस हैं माना से या हमसे या होमोसेक्सुअलिटी को लेके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें उसके बारे में भी लिखें। सो थैंक यू फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस टॉक। थैंक यू।